अस्सलामुअलैकुम। किसान मददगार हफ्तावार न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। हेडलाइंस। गंदम की काश में कमी, खुराक की सलामती को खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे FAO के मुताबिक पाकिस्तान में 2025 के दौरान गंदम की काश का रकबा 6.5% कम हो गया। इसकी बड़ी वजह कम स्पोर्ट प्राइस और किसानों का ज़्यादा मुनाफाबख्श फसलों की तरफ रुझान बताया जा रहा है, जबकि बारिशों और खुशहाली के बायस आइंदा पैदावार पर भी असरात पड़ने का खदशा है। कराची में आटे की कीमतों में इजाफा, महंगाई के खदशात बढ़ गए। कराची की होलसेल मार्केट में गंदम और आटे की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है, जिससे महंगाई के खदशात बढ़ गए हैं। गंदम 90 रुपए फी किलो तक पहुंच गई, जबकि फाइन आटा 103 रुपए फी किलो और चक्की आटा 135 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। हालांकि हुकूमत दावा कर रही है कि मुल्क में गंदम की वाफे ज़खायर मौजूद हैं। पंजाब में सैलाब से चावल और गन्ने की फसलों को शदीद नुकसान। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के मुताबिक पंजाब में हालिया सैलाब से चावल की 60% और गन्ने की 30% फसलें तबाह होने का खदशा है, जबकि कपास की पैदावार में भी 35% कमी मुतवक्को है। ताहम किसानों का कहना है कि असल नुकसान का अंदाजा पानी उतरने के बाद ही लगाया जा सकता है। पाकिस्तान में कपास की आमद 9% बढ़ गई। माहिरीन सैलाब से नुकसान के खदशात जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन के मुताबिक 31 अगस्त तक कपास की आमद 13,36,000 गांठों तक पहुँच गई, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 9% ज्यादा है। ताहम माहिरीन का कहना है कि सैलाब से कपास समेत दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंच सकता है, जिससे टेक्सटाइल बरामदात भी मुतासिर होंगी। चीनी की बरामदात पर टैक्स में कमी, IMF की मंजूरी। कौमी असम्बली की कमेटी को FBR ने बताया कि IMF ने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए चीनी की बरामदात पर 47% टैक्स और ड्यूटी में छूट की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद सरकारी शोबे की बरामदात पर सिर्फ 5% टैक्स लागू होगा। गुज़िश्ता हफ्ते किसान मददगार हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले 5 अहम सवालात। मकई की फसल में अमाइनो एसिड का क्या किरदार है? मकई की फसल में अमाइनो एसिड खुराक की कमी को फौरी दूर करने, फसल की बढ़ोतरी तेज करने और इस पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में मदद देता है। ये प्रोटीन बनाता है, फूल और दाने की भराई को बेहतर बनाता है और पौधे की मजमूई सेहत को बेहतर बनाता है। मकई की फसल से रूट रॉट जैसी बीमारी के तदारक के लिए क्या करना चाहिए? मकई की फसल से रूट रॉट जैसी बीमारी के तदारक के लिए स्क्रीन पर दिए गए स्प्रे का इस्तेमाल बतर हालत में करने से आप अपनी फसल को इस बीमारी से बचा सकते हैं। कपास की फसल से माइट्स के तदारक के लिए क्या करना चाहिए? कपास की फसल से माइट्स के तदारक के लिए इन स्प्रे का इस्तेमाल बतर हालत में करें। सोयाबीन की फसल में सल्फर और पोटाश के क्या फवायद हैं? सोयाबीन की फसल में सल्फर और पोटाश के फवायद दर्ज हैं। सल्फर पौधों में तेल की मिकदार और मेयार बढ़ाने में मदद देता है, जो सोयाबीन जैसी तेलदार फसल के लिए बहुत जरूरी है। ये पौधों को बीमारियों से बचाता है, जबकि पोटाश फलियों में दाने का साइज और वजन बढ़ाता है। ये पौधे को दबाव जैसे कि गर्मी और पानी की कमी को बर्दाश्त करने की सलाहियत देता है। धान की फसल से पैडी ब्लास्ट जैसी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? धान की फसल से पैडी ब्लास्ट जैसी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए स्प्रे का इस्तेमाल बतर हालत में करें। मजीद रहनुमाई के लिए किसान मददगार हेल्पलाइन पर राब्ता करें। शुक्रिया। जदीद ज़रई इजादात। चुकंदर काटने की जदीद मशीन। ज़रई जिद्दत में शुगर बीट कटिंग मशीन किसानों के लिए एक बड़ी आसानी बन चुकी है। ये मशीन चुकंदर को तेजी से काटती है और उन्हें छोटे टुकड़ों में बदल देती है, जिससे ये जानवरों के लिए मज़ेदार और आसानी से खाया जाने वाला चारा बन जाता है। मौसम। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान है, ताहम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पाकिस्तान के दीगर शहरों में अगले हफ्ते के मुमकिन दर्जा हरारत ये रहने के इम्कान है। मंडी के नर्ख। गुज़िश्ता हफ्ते में मंडी के नर्ख ये रहे। इसी के साथ खबरों का इख्तिताम होता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।